नमस्कार, जय हिंद। उत्तराखंड स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है और टॉपिक वाइज जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जनजातियों से संबंधित है और यहाँ से आपका क्वेश्चन श्योर आना ही आना है और ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे आपके लिए, 100+ ये क्वेश्चन होंगे, तो इनको ठीक से टकटकी लगा कर देखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, कम समय में हम पूरे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम। निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इनमें से अगर बोला जाए प्राचीन प्रजाति नहीं है तो इनमें से आप देखिए, जो प्राचीन प्रजाति नहीं है तो खासी इनमें से नहीं होगा, यक्ष भी है, नाग भी है और किन्नर भी है। अगला देखिए, मौन मेला आयोजित होता है। मौन मेला जो है ये जौनसार क्षेत्र में आयोजित होता है। ये तो फेमस क्वेश्चन हो गया, कई बार पूछा गया है। निम्न में उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो यहाँ पर भी जनजातियाँ दी गई हैं और इनमें से बताना है। तो भील जो है ये उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं, बाकी थारू, बोक्सा, जौनसारी उत्तराखंड की। ये पुरातन नहीं है, ये नवीनतम जनजाति, आधुनिक जनजातियाँ हैं ये। वर्ष 1962 के चीन युद्ध के पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? लोअर 2016 और पीसीएस 12 में पूछा गया है क्वेश्चन, और अभी हाल ही में परसों आरओ के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तिब्बत से व्यापार करने वाले थे भूटिया जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूम्याल देवता की पूजा करती है? भूम्याल देवता की पूजा भी भूटिया लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही उत्तर है। उत्तराखंड राज्य के जौनसारी जनजाति खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। खसास वर्ग के अंतर्गत जो जौनसारी जनजाति के हैं वो कौन से लोग आते हैं? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्राह्मण व राजपूत जो हैं ये खसास वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महंतो, डहैत आदि थारू जनजाति का क्या है? ये थारू जनजाति से संबंधित शब्दावलियां हैं और ये इनके गोत्र या घराने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़वायक, बट्टा पूछ लेगा कि बट्टा किस जनजाति से संबंधित है। रावत, वृत्तियां, महंतो, डहैत, तो ये सारे के सारे इनके क्या हैं? गोत्र या घराने हैं। थारू जनजाति में विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत या बैसाख माह में लड़की स्थायी रूप से अपने पति के घर जाती है तो इस रस्म को क्या कहते हैं? इस रस्म को क्या कहा जाता है? तो इस रस्म को चाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाला कहते हैं इस रस्म को। पूछा गया था अभी हाल ही में, चाला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था किसी पेपर में। उत्तराखंड राज्य की भूटिया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है भूटिया जनजाति के संदर्भ में? तो सही उत्तर हो जाएगा, इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा होती है। तो इनके समाज में स्त्रियों की अत्यंत निम्न दशा नहीं होती है, ये कथन इसमें गलत है। बाकी इनमें पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय प्रकार का परिवार है, बिल्कुल सही है। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते हो जाता है और इसके युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है। युवा ग्रह को रंगभंग कहा जाता है, तो ये ध्यान रखने वाली बातें हो गई। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? ऋतु प्रवास भी आप किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं? किस त्योहार को खिचड़ी नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य किया जाता है होली के त्योहार में। कौन सी जनजाति करती है? थारू जनजाति करती है। कौन सा नृत्य करती है? खिचड़ी नृत्य करती है। और कौन से पर्व पर करती है? तो होली के पर्व पर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तराखंड के 13 जिलों में से सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजातियों की संख्या है वो है आपका उधम सिंह नगर में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? देहरादून में कौन सी जनजाति जो है अधिक संख्या में है? देहरादून में अधिक संख्या में जो जनजाति है वो जौनसारी हैं। जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? अब ये ठीक से पढ़ लेना, पेपर में भी नहीं है पूछा है या है पूछा है, तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। थ्योरी वाले सेक्शन में जहाँ पर हमने सामाजिक मुद्दे और जनजातियाँ वगैरह डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने ये पढ़ा था वो डिटेल में जौनसारी जनजातियों के बारे में या थारुओं के बारे में। तो इसमें एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है। जो सही नहीं है वो चुनने हमने। इनकी पारिवारिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है और परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला होती है। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो यहाँ पर आपको जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें
एक पत्नी प्रथा का दृढ़ता से पालन किया जाता है, ये गलत है क्योंकि इनमें बहुपत्नी प्रथा का खूब प्रचलन है जौनसारियों में। इसके अलावा अगर दूसरा कथन हम देखें तो इनमें से एक और कथन जो है, परिवार का मुखिया घर की सबसे बुजुर्ग महिला नहीं होती है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज है। तो ए और सी इसके गलत आंसर हो जाएंगे। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन इनमें आज भी है, तो ए और सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत कथन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बजहर नामक त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बजहर त्योहार जो है ये थारुओं का है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः है। तो ये क्रम लगाने को आ जाता है, कभी जिले के नाम दे देगा, क्रम लगाने को बोल देगा, या फिर दिए गए हैं तो पूछेगा कि बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में बताइए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा जो घटते क्रम में है, चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर और फिर चमोली। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपका थारू जनजाति की है, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो विधानसभा में सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 हो गई, 13 एससी के लिए हो गया, दोनों ध्यान रखिए। महासू महाशिव निम्नलिखित में से किस जनजाति के देवता हैं? तो महासू देवता फेमस हैं आपके जौनसारी जनजाति के, ऑप्शन नंबर ए। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो आपका तखत कहलाता है, तखत, ऑप्शन नंबर ए। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तो भोटिया जनजाति के लोकगीत यहाँ पर बताने हैं, तो ये सभी हैं, तुबेरा भी, बज्जू भी और तिमाली भी, ये सभी जो हैं भोटिया जनजाति के लोकगीत हो गए। हनौल निम्न में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ है? तो हनौल जो है यह आपका जौनसारी समाज का मुख्य तीर्थ है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक तथा सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। तो ये जिले हैं आपके, सर्वाधिक तो यूएस नगर हो गया और सबसे कम आपका टिहरी गढ़वाल है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति का संबंध आग्नेय वंशीय कोल किरात जातियों से संबंध माना जाता है? तो कोल किरात जो जनजाति ये पुरातन जनजातियां हैं उत्तराखंड की, और इनसे संबंध माना जाता है राजी जनजाति को। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों का वंशज मानती है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो पांडवों का वंशज मानती है अपने को जौनसारी जनजाति। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो फिर से उत्तराखंड में नहीं तो बोक्सा है, राजी है, भोटिया है, खरबार नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? मतलब स्थान विशेष के नाम पर जो इनमें से उपजाति आधारित नहीं है, उस जाति का नाम बताना है हमें। सही उत्तर आपका जोशी हो गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? यह क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। सही आंसर इनमें से आपका हो जाएगा मीणा नहीं है उत्तराखंड की, बाकी वही है बोक्सा, भोटिया, थारू तो है ही। तो ये आसान क्वेश्चन है, इतना शायद अब इतना आसान तो नहीं आएगा, ये मान के चलिए। निम्न जनजातियों में से कौन एक उत्तराखंड की नहीं है? तो इनमें से भी कौन सी नहीं है? थारू, बोक्सा, भोटिया है, नागा नहीं है। उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? प्रथम निर्जातीय समूह माना जाता है यहाँ पर कोलों को। कोल जो है उत्तराखंड के प्रथम निर्जातीय समूह माने जाते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। तो जौनसारी के संबंध में असत्य कथन चुनना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, यह राज्य की दूसरे सबसे बड़ी जनजाति है, बिल्कुल सही है। प्रजातीय दृष्टि से यह इंडो आर्यन परिवार से संबंधित है, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। भाबर क्षेत्र में इनका मुख्य संकेंद्रण, ये भी सही है, भाबर क्षेत्र में ही पाई जाती हैं ये। भारत के संदर्भ में यह दूसरी सबसे बड़ी तो भारत के संबंध में तो ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति नहीं हो सकती है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जो दीपावली के अवसर को गोवर्धन पूजा करते हैं? तो इम्पोर्टेंट है, दीपावली के पर्व पर जो है गोवर्धन पूजा करते हैं, ये करते हैं आपके बोक्सा जनजाति के लोग। तो बोक्सा जनजाति के लोग दीपावली पर गोवर्धन पूजा करते हैं। राजी जनजाति के लोग अपने आवास के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? अपने आवास के लिए ये प्रयोग करते हैं रौत्यूड़ा। रौत्यूड़ा ये अपने आवास के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं। विवाह पूर्व संस्कार सांग जांगी व पिंठा
संस्कार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? तो सांग, जांगी और पिंठा जो ये संस्कार हैं ये संबंधित है आपका राजी जनजाति से, ऑप्शन नंबर ए। अन्य पिछड़ी जातियों के केंद्रीय सूची में उत्तराखंड की किन जातियों को अगस्त 2015 में शामिल किया गया? तो अगस्त 2015 में शामिल किया गया था आपका कहार, तंवर और सिंघारिया। अगला देखिए, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो जाड़ जो है ये भोटिया जनजाति का ही नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? भूमसेन देवता की पूजा जो है ये थारू लोग करते हैं, भूमसेन देवता की पूजा। अगला देखिए, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया, कब किया था? तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा वर्ष 1967 में जो है इनको क्या किया गया था? एसटी में शामिल किया गया था। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा समुदाय जौनसारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है, तो यहाँ पर सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन की अगर बात करें इनमें से, तो थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल है। उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ये भी सही है। यह भारत के संदर्भ में बड़ा जनजातीय नहीं है। ये किरात वंश से संबंधित है, ये भी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में पाई जाने वाली जौनसारी जनजाति में निम्नलिखित किस प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? कौन सी प्रजाति के मिश्रित लक्षण पाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका मंगोल एवं डोम प्रजाति के, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत है। तो ये वाला टॉपिक हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। सही उत्तर आपका इसमें हो जाएगा सरो नृत्य, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं आपके राजी जनजाति के, बनरौत भी इन्हीं का नाम है, इसीलिए है। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तिब्बत से व्यापारी जो हैं भोटिया लोग हैं। जौनसारी संगीत के जनक हैं, जौनसारी संगीत के जनक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, और ये है नंदलाल भारती को जौनसारी संगीत का जनक माना जाता है। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी? खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है जौनसारी जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए। तुबेरा, बाजियो और तिमली ये गीत हैं, किस जनजाति के लोकगीत हैं ये अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, सेम उसी का रिपीटेड वर्जन है। तो ये भोटिया जनजाति के गीत हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति को खसास, कारीगर, हरिजन और खसास में बांटा जा सकता है? कौन सी जनजाति है जिसको इन वर्गों में बांटा जा सकता है? तो ये जौनसारी है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य में थारू जनजातियों के संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सत्य को चुने, तो सही कथन इनमें से चुनना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार थारू का अर्थ मदिरापान करने वाला है, सही है, कहा गया है। थारू पुरुषों का परंपरागत वस्त्र जो है वो लंगोटी है, परंपरागत वस्त्र इनका लंगोटी है, ये भी सही है। थारू जो है ये मातृसत्तात्मक है, इनका समाज जो है मातृ से, ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखें क्योंकि अधिकतर जनजातियां पितृसत्तात्मक ही हैं, थारू मातृसत्तात्मक हैं, तो ये यूनिक सी बात है, ध्यान रखें। इनमें संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, संयुक्त परिवार प्रणाली इनमें पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी कथन सही है। ब्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा, चौंदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित किस जनजाति की उपजाति हैं? तो यूकेएसएससी ऐसे ही आपको बिल्कुल डीप जाके और इस तरह के पूछ लेगा कि ये उपजातियां किससे संबंधित हैं। तो ब्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा और चौंदासी ये उपजातियां हैं और ये सब संबंधित हैं आपकी भोटिया जनजाति से, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने को पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं? खुद को पवार राजपूत से संबंधित मानते हैं बोक्सा जनजाति के लोग, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? तो जौनसारी गायक इनमें से आपका देखो, जगत राम वर्मा भी हैं, फकीर सिंह चौहान हैं, नंदलाल भारती हैं, ये सभी जो हैं जौनसारी गायक हैं। बिस्सू, दियाई, नुनाई, जागना व माघ त्योहार मनाया जाता है, तो ये मनाए जाते हैं जौनसारी जनजाति में। कारक, कर्क और मकारा, मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार हैं? कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति ये राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार हो गए। लेकिन इनको बोला क्या जाता है, कभी ये भी पूछ लेता है कि कारक और मकारा, कर्क को कारक और मकर को मकारा। महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो भोटिया जनजाति है।
निम्न में रोम्बा किसकी भाषा है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। रोम्बा जो है ये भाषा है जाड़ या भोटिया भी अगर ऑप्शन हो तो वो भी आप सही कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनना है हमें। तो यहाँ पर देखिए जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम को ही माना जाता है और जौनसार के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी को माना जाता है। और अगर बात की जाए जौनसार के प्रथम समाज सेवी तो ये केदार सिंह को माना जाता है। और फादर ऑफ जौनसार से सम्मानित हैं आपके भाव सिंह चौहान, यानी 1 2 4 3 हो जाएगा। यह आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय अगर आप पूछे आपसे तो थारू समुदाय हो गया। उत्तराखंड राज्य की जौनसारी जनजातियों द्वारा सर्दियों में पहनी जाने वाली ऊनी टोपी को डिगुबा कहते हैं, जबकि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली ऊनी कोट को पाजामा कहते हैं। तो पाजामा को क्या कहते हैं, मतलब पजामा को क्या कहते हैं, जो हम पजामा पहनते हैं उनको क्या कहते हैं, जबकि ये ऊनी टोपी जो पहनते हैं उसको डिगुबा कहते हैं। तो पजामा को ये कहते हैं आपका झंगोली, झंगोली कहते हैं पजामा को, तो ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजने वाले जौनसारी जनजाति हो गई। स्वारा संबंधित हैं, स्वारा संबंधित हैं, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ये भोटिया जनजाति के लोग जो हैं अपने सगे संबंधियों को स्वारा कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भोटिया जनजाति अपने संबंधियों को कहते हैं, तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, क्या कहते हैं? स्वारा कहते हैं। मैथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैथ जो है अगर आपने ठीक से जनजातियाँ पढ़ी हैं तो बहुत अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैथ क्या है? मैथ जो है भोटिया जनजातियों का ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ कहते हैं। और एक उनको और आवास होता है जिसको गुंडा कहते हैं, गुंडा। तो ये बताइए ये कौन सा आवास है? थारू जनजाति में विवाह की सगाई रस्म को कहा जाता है। विवाह की सगाई जो रस्म है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपको अपना पराया कहते हैं। ये निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है? जौनसारी संगीत का जनक, ये अभी हमने डिस्कस किया, नंदलाल भारती को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है झगा है, झगा इनमें से क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जौनसारी स्त्रियों द्वारा गर्मी में पहने जाने वाली सूती कमीज को झगा कहा जाता है। तो झगा का संबंध जौनसारी स्त्रियों से हो गया। ज्येष्ठ या बैसाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार बजहर निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं? बजहर त्योहार थारुओं का है, फेमस त्योहार है। गुंडा तथा मैत आवास संबंधित हैं, गुंडा तथा मैत आवास संबंधित हैं। मैंने आपको अभी गुंडा आवास पूछा था तो वो तो कमेंट बॉक्स में बताना ही है किससे संबंधित है। ये भोटिया से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन तथा गुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो ये बता ही दिया आप, तो भोटिया जनजाति है, ऑप्शन नंबर डी। मांगल, छोड़े, रैना रात एवं बिरासू आदि लोकगीत हैं। तो ये मांगल, छोड़े, छुड़ा जिनको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, रैना रात और बिरासू ये किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो ये संबंधित हैं आपके सारे जौनसारी जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है? कौन सा मेला जौनसारी जनजाति से संबंधित है? तो महासू देवता मेला हो गया। जोहारी तथा सौका भोटिया जनजाति का ही स्थानीय नाम है, यह किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो जोहारी भी, सौका भी, भोटांतिक भी भोटिया का ही नाम है। जोहारी, सौका जो है ये प्रयोग किया जाता है आपका पिथौरागढ़ के भोटिया के लिए। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या के घटते क्रम में अनुसूचित जनजातियां हैं। तो घटते क्रम में अगर पूछे तो आपका सबसे ज़्यादा थारू है, फिर जौनसारी है, फिर बोक्सा है और फिर भोटिया हैं। तो ये सही क्रम है ए, बी, सी और डी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति व जनजातियों का लिंगानुपात क्रमशः है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 936 तो एससी का लिंगानुपात है और 963 जो है वो एसटी का अनुपात है। अगला देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले घटते क्रम में हमें फिर से लगाना है, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो चंपावत से शुरू हो जाएगा, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल, ये हो जाएंगे आपके घटते क्रम में। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है 65, एक तरह से 65 जातियों को। कंडाली नामक उत्सव किससे संबंधित है? कंडाली नामक उत्सव संबंधित है भोटिया जनजाति से।
भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो ये 12 वर्ष बाद मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चौपाल की प्रथा प्रचलित थी, चौपाल की प्रथा आपका भोटिया जनजाति में प्रचलित थी। बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं, बागनाथ नामक देवता जो हैं, राजी लोग जो हैं बागनाथ की पूजा करते हैं। बेवी की, बोइदोदिकी और बाजदिया आदि विवाह के प्रकार उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति में पाए जाते हैं? तो ये विवाह के प्रकार हैं आपके, ये जौनसारियों के विवाह प्रकार हो गए। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 2011 के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले 4 जिले हैं घटते क्रम में। फिर से घटते क्रम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर हो जाएगा उधम सिंह नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ व चमोली अनुसूचित जनजाति के संबंध में। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीटों में कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो विधानसभा सीटें दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से चक्राता सीट है और आपका नानकमत्ता सीट है, यानी ए और सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड राज्य में मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका और दारमिया किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये भोटिया की हो गई, अभी हमने डिस्कस किए थे। ये होंगण, ढलिया व गोटरे हैं, होंगण, ढलिया और गोटरे बताने हैं। ये आपके त्योहार हैं किस जनजाति के? बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं, होंगण, ढलिया और गोटरे। सयाना नामक संस्था किस जनजाति से संबंधित है? सयाना नामक संस्था संबंधित है आपके जौनसारी जनजाति से। वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हैं। वीर केसरी रचना है इनकी और जौनसार के ये प्रथम कवि माने जाते हैं, तो ये हैं पंडित शिवराम, ऑप्शन नंबर बी। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। पौड़ा नृत्य किया जाता है, पौड़ा नृत्य जो है रुमाल लेकर वो नृत्य आपको ध्यान होगा, हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था। सही उत्तर आपका हो जाएगा भोटिया जनजाति करते हैं पौड़ा नृत्य। सयाण नामक संस्था है, सयाण नामक जो संस्था है ये आपकी जौनसारी जनजाति की राजनीतिक संस्था का नाम है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर नृत्य करते हैं, तो अभी डिस्कस किया था, ये पौड़ा नृत्य है और कौन करते हैं? भोटिया लोग करते हैं। भोटिया जनजाति के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय नाम के आधार पर कौन सा विकल्प असत्य है? तो स्थानीय नाम के आधार पर जो विकल्प असत्य है वो हमने चुनना है। तो यहाँ पर देखिए जाड़ जो है उत्तरकाशी गंगा घाटी में निवास करने, भोटा लद्दाख क्षेत्र के भोटिया, मारछा तोलछा चमोली के भोटिया को कहते हैं। जोहारी जो है ये भूटान, जोहारी भूटान के नहीं, ये पिथौरागढ़ के भोटिया को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मरोज क्या है? तो मरोज एक जो है त्योहार है, मरोज जो कि एक जनजातीय त्योहार है, मरोज त्योहार जनजातीय त्योहार है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी जनजाति का त्योहार है एक ये भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है, प्रतिशत में उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया आपका यूएस नगर में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? लकड़ी शिल्पकला के लिए राजी जनजाति फेमस है आपका। जाड़ जनजाति समाज कितने भागों में बंटा है? जो जाड़ जनजाति समाज है ये आपका 3 समुदायों में बंटा है, ऑप्शन नंबर बी। गोलू देवता का उद्भव स्थान बताना है हमें यहाँ पर। गोलू देवता का उद्भव स्थान आपका चंपावत जनपद है। उत्तराखंड राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को उनके प्रतिशत व जिला के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को प्रतिशत के आधार पर सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखिए जनजाति का प्रतिशत एक साइड और एक साइड जिला दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए आप कि देहरादून में कितनी प्रतिशत जनजाति का प्रतिशत है? देहरादून में प्रतिशत है आपका, देहरादून में है आपका, इसका हो जाएगा आपका पहले का जो हो जाएगा देहरादून का ये हो जाएगा 6.58% देहरादून में है। और पिथौरागढ़ में अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़ में 4.04% है। चमोली में अगर बात की जाए, चमोली का जो परसेंटेज है आपका, चमोली का परसेंटेज है आपका इसका 3.13, उत्तरकाशी में 1.06, यानी ये हो जाएगा 2143 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को मैत तथा शीतकालीन अधिवासों को कहा जाता है। भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन अधिवासों को तो मैत कहते हैं, शीतकालीन
ये अभी बताया था, गुंडा या मुंसा भी इसका नाम है। निम्नलिखित में से किस जनजाति की लड़कियों को पिता के घर विवाहोपरांत परध्यंती तथा विवाह के पश्चात पति के घर रयांती कहा जाता है? तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जौनसारी जनजाति में ये प्रथा है। राजी जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं, राजी जनजाति के निवास स्थान को रौत्यूड़ा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड राज्य की भूटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है मंगोलॉइड मानव प्रजाति से। जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? हनोल मंदिर बनाया गया है आपका हूण वास्तु शैली में, ऑप्शन नंबर सी। नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है, तो ये रंग समुदाय के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? राजी जनजाति के लोग निवास करते हैं पिथौरागढ़ जनपद, हो जाएगा सही उत्तर। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सबसे ज़्यादा साक्षर जो समुदाय है वो भूटिया समुदाय है, ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों को उत्तराखंड के संदर्भ में कूट के माध्यम से चयनित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा एक अनुसूचित जाति का प्रतिशत बताना है और सबसे कम अनुसूचित जाति का तो सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा हरिद्वार और सबसे कम चंपावत। ए और सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में है क्रमशः? तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत है आपका 18.8 और जनजाति का है 2.9%, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये टॉप 111 क्वेश्चन ये हो गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है और कुछ पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो जनजाति का टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और इसके बाद 31 को जो एग्ज़ाम है उससे पहले एक और वीडियो में लेके आऊँगा एक और टॉपिक पर। आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।